हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम अध्याय 32 कर्म बंधन, श्लोक संख्या 39 आज हमने गाया और हम श्लोक संख्या 39 को समझेंगे। न तत्कलायोपदिशेन न अविनीताय कहर्षित न स्तब्धाय न भिन्नाय न धर्म ध्वजाय च। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस में भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं और वो बता चुके हैं चारों आश्रमों में और भक्ति योग के बारे में पूरी व्याख्या वो कर चुके हैं कि चारों आश्रमों में हम भक्ति योग को कैसे ला सकते हैं। और आज का बहुत ही सुंदर श्लोक है। सब कुछ बताने के बाद अब भगवान कपिल ने आगे कहा, क्या कहा उन्होंने? ये उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु हैं, अविनीत हैं या दुराचारी हैं। नहीं, ये उपदेश दंभियों या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अपनी भौतिक संपदा पर गर्व है। तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि ये उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु हैं, जिनके मन में पहले ही भगवान से ईर्ष्या भरी हुई है। वो कैसे कुछ समझेंगे? कुछ नहीं समझ पाएंगे। इवन जिनका स्वभाव ही ईर्ष्यालु है, भले ही वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन उनका स्वभाव ईर्ष्यालु है। वो भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, हर किसी से ईर्ष्या करते हैं। तो वो भी इनको नहीं समझेंगे कि क्या भक्ति योग है। जो अविनीत हैं, उनमें विनम्रता बिल्कुल भी नहीं है, या फिर दुराचारी हैं, जिनका कार्य ही अत्याचार करना है। वो किसी प्रकार से भी वो प्रसन्न नहीं होते। उनके मन में सदैव हर किसी का गलत करने का ही विचार रहता है। भगवान कहते हैं कि ये ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को के लिए नहीं है जिन्हें भौतिक संपदा का गर्व है, जिन्होंने अपनी भौतिक संपत्ति पर गर्व करते हैं। मेरे पास इतना सब कुछ है, इतने फार्म हाउस हैं, बंगले हैं, ये है वो है, मेरे से बड़ा तो कोई पैसे वाला है ही नहीं। भौतिक संपदा का गर्व हम देखते हैं कहाँ समझते हैं लोग। इवन जिनके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं है, वो भी नहीं समझना चाहते। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हाँ, हम तो मेरे वजह से ये हो रहा है, जो ये मेरा धन दौलत है, इसमें भगवान का क्या वो है, भगवान का क्या इसमें सहयोग है? तो मैं मेहनत करता हूँ, मेरी वजह से इतना पैसा है, मेरी वजह से इतने मेरे धन है, इतनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। तो वो नहीं समझते भक्ति योग को। हाँ, आजकल सर्दी है तो कंबल बांट देंगे, या गर्मी है तो छबीली लगा के ठंडा बांट देंगे, लेकिन भक्ति योग नहीं, ये तो साधु संतों का काम है, ये नहीं हमारे बस की। तो भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए ये उपदेश नहीं है। जो हम प्रचार करते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि सब जुड़ें। प्रयास तो रहता है, लेकिन स्वयं ही वो लोग हट जाते हैं जो इस प्रकार के हैं। हम सब देखते हैं वो खुद ही स्वयं ही नहीं आते हैं वो लोग। आगे भगवान बता रहे हैं कि ये उपदेश उन लोगों को न दिया जाए जो लालची हैं, जिनका लालच इतना बढ़ा हुआ है कि वो हर चीज में अपना लालच लेके आ जाते हैं। कोई ऐसे भी सोचते हैं कि जैसे हम ये
अब हमें 2 वर्ष से ज्यादा हो गए, 3 वर्ष हो जाएंगे। हम जो इतने उत्साह से करते हैं, उत्तेजना से करते हैं कि ज्यादा सब आए, तो जो नहीं जानते, कई बार किसी के मन में आ सकता है कि क्या कुछ मिलता है क्या तुम्हें, एस्कॉन कोई सैलरी देती है क्या, कोई समझ सकता है ये? तो भगवान बता रहे हैं जो ऐसी धारणा वाले हैं उनको ये ज्ञान ना दिया जाए, उन लोगों के लिए भी ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो इस बात को समझेंगे ही नहीं कि भगवान के बारे में कुछ भी कहना वो आनंद है जो आनंद सदैव बना रहता है। आज घर में कोई कुछ भी फंक्शन है, कहीं हम गए हैं, थोड़ी देर के लिए आनंद है, लेकिन फिर वही अपना शेड्यूल, फिर वो बिल्कुल ही भूल जाते। इवन जो फोटो वगैरह होती है वो भी किसी के पास टाइम नहीं है कि वो भी कोई देख ले, कोई नहीं देख पाता। लेकिन जो ये आनंद है, जो भगवान के कार्यक्रम का जो आनंद है, वो सदैव चित्त में ऐसा बैठ जाता है कि वो नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर जो हमारी अंतरात्मा है उसको आनंद देता है। और जो नॉर्मल वो आनंद है वो किसे देते हैं? इस शरीर को देते हैं। तो यहाँ पर भगवान कपिल बता रहे हैं कि ये उपदेश न तो उन लोगों को दिया जाए जो लालची है, और न उन लोगों को दिया जाए जो अभक्त हैं, जो जानते ही नहीं है और जो ग्रस्त जीवन के प्रति बहुत अधिक आसक्त हैं। खुद मेरे ही उसमें है, मैं एक माता जी है, उन्होंने अपने बच्चे की भी शादी कर दी और एक उनका बच्चा विदेश में है, वो भी पूरा सेटल्ड है। तो मैंने कहा कि सुन लिया करो, अब तो ये सुन लिया करो। अरे नहीं, मेरा तो कर्म ही मेरा वो है, मेरा परिवार ही मेरा कर्म है। अब उनके पास कुछ नहीं है, दोनों पति पत्नी अकेले रहते हैं, लड़की की शादी कर दी और लड़का उनका विदेश में है, पर फिर भी वो सुनती नहीं है, फिर भी वो आसक्त है। इतनी आसक्ति। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कोई मना नहीं करते, अपने कर्तव्य सब पूरे करने हैं, अच्छे से करने हैं, लेकिन अत्यधिक आसक्ति, जो अत्यधिक आसक्त हैं वो भी इस ज्ञान को नहीं समझेंगे, और जो ईर्ष्या रखते हैं वो तो समझने वाले हैं ही नहीं। तात्पर्य देखते हैं शील प्रभुपाद का। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में बताते हैं शील प्रभुपाद कि ऐसे जीव जो सदैव योजनाएं बनाते हैं कि मैं कैसे किसी को दुखी कर दूं, कैसे मैं किसी को हानि पहुंचा दूं, ऐसे जीव कृष्ण भावनामृत को समझने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने अंतर मन को ऐसा किया हुआ है कि उन्होंने बंद कर दिया है अपने आप को। अब हम दुर्योधन को देख लें, दुर्योधन को सब कुछ बताया भगवान ने, स्वयं दूत बन के आ गए, तीनों लोकों के स्वामी, लेकिन उसने क्या कहा? कुछ भी नहीं सुनता वो। पिता में भीष्म उसको कहते हैं कि दुर्योधन मन का बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन उसने उसके अंदर ज्ञान जाए वो मार्ग ही बंद कर दिया है। जैसे उल्टी गागर हम अगर उल्टी रख देते हैं, गागर में एक ही जाने का मार्ग है, और अगर हमने उल्टी करके रख दी तो गोलाई ऊपर होगी और कोई मार्ग जाने का अंदर है ही नहीं।
तो वो कहते हैं कि इसने अपने आप को उल्टी गागर की तरह रख लिया है, तो इसने सारे मार्ग ही बंद कर दिए हैं कि ये कोई ज्ञान समझ पाए, क्योंकि मार्ग ही बंद है, कहाँ से जाएगा उसके अंदर कुछ भी। तो जो ऐसे लोग हैं वो अपने आप को ऐसे ही रख लेते हैं जैसे उल्टी गागर रखती हो, मार्ग ही बंद कर देते हैं। और जब मार्ग बंद कर दिया तो कोई भी कथा का कुछ भी कहाँ उसके अंदर जाएगा। तो भगवान पहले ही कह रहे हैं कि जो सबको हानि पहुंचाने की सोचते हैं, ऐसे लोगों को तो ये ज्ञान दिया ही ना जाए, क्योंकि वे समझेंगे भी नहीं और वो उसको ग्रहण करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बंद किया हुआ है, उन्होंने मार्ग ही बंद कर दिए हैं। और बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, ये ज्ञान ऐसे दिखावटी लोगों को भी न दिया जाए जो अपने आप को विनम्र बताते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं आज इस गुरु के पास, कल उस गुरु के पास, परसों किसी और के पास, नित नए स्थान पर जाते रहते हैं। तो वो इस कृष्ण भावनामृत भक्ति योग को कहाँ से समझेंगे। नित नए तो उनके पास अलग अलग जाने के रास्ते हैं, वो कहाँ से समझेंगे कुछ भी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि कुछ ऐसे भी आते हैं भक्त हमारे पास जो कि किसी विशेष प्रकार का कुछ लेने के लिए आते हैं कि मेरी ये चीज पूरी हो जाए फिर मैं करूंगा। और वो एक बार आए और ऐसे वीराने में खो जाते हैं कि जैसे फिर वे आए ही नहीं हो कभी। हम खुद देखते हैं, हमारे इस छोटे से परिवार में लगभग 200 लोग हैं जो एक एक बार आ चुके हैं, पता ही नहीं वो किस वीराने में खो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मार्ग ही अंदर जाने का बंद कर लिया है, वो नहीं जाने देते अपने अंदर। कहाँ से सुनेंगे वो। कृष्ण भक्ति कोई संप्रदाय नहीं है या कोई धर्म नहीं है कि ये किसी एक के लिए ही है। ये तो वो ज्ञान है जो परमेश्वर और उनके साथ अपने संबंध को जानने की विधि बताता है। ये वो ज्ञान है जो बताता है कि मैं कौन हूं। अगर मैं कहती हूं मुझे भूख लगी है तो मैं कौन हूं। ये वो ज्ञान है जो हम सबको लेना चाहिए। न किसी एक संप्रदाय के लिए है ये, न किसी एक धर्म के लिए है, हर कोई ले सकता है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो हमारे संप्रदाय के नामाचार्य कहलाए, वे यवन परिवार में जन्मे थे फिर भी वो नाम इतने लेते थे। तो किसी एक का नहीं है, ये सबका है, क्योंकि सबको जानने का अधिकार है कि मेरा संबंध असली में किस से है, मैं कौन हूं। तो इस आंदोलन में जो हमारा ये संप्रदाय है, जो हम जानते हैं, बिना किसी भेदभाव के हम हर किसी को ये बता सकते हैं, हर किसी को हम सुना सकते हैं, चाहे कोई किसी भी संप्रदाय का है। बस वो अपने मार्ग को खोल के सुने, जो हम बताएं उसको वो सुने। आगे बता रहे हैं यहाँ पर, किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकार से अनुभव करते हैं कि उनके लिए, उनको
जो ये कृष्ण भक्ति का ज्ञान है ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको आनंद नहीं आता। हम सब जानते हैं, और ऐसे ऐसे जो लोग हैं वे हमारे भी प्रचार में हमारे भी सामने आए हैं। ऐसे व्यक्ति किसी नाम, कुछ इस टाइप के भौतिकतावादी व्यक्ति हैं जो अपने नाम, यश और लाभ के पीछे पागल रहते हैं। वे क्या चाहते हैं कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मेरा नाम हो जाए। मैं कुछ भी तैयार हूं करने के लिए, बस मुझे यश मिल जाए। तो यदि कोई इस तरह से कार्य करता है कि बस मेरा नाम हो जाए या मुझे यश मिल जाए, 1000 लोगों के बीच में मुझे बोलने को मिल जाए और मेरी वाहवाही हो जाए, ऐसे लोग भी कभी भी इस दर्शन को नहीं समझ सकते। वो भी कभी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे व्यक्ति धर्म को सामाजिक अलंकरण के रूप में ग्रहण करते हैं। वो क्या समझते हैं कि जो धर्म है वो क्या है, हम देख रहे हैं आजकल यही तो होता है। मान लो कोई आयोजन किया गया, किसी भजन संध्या का आयोजन किया गया या कुछ भी रखा गया, तो उसमें क्या होता है, लाइन लग जाती है नेताओं की अपने आप को, जो ऐसे लोग हैं कि जो अपने आप को बताएं कि हाँ ये हम हैं, अपने आप को बोलना और अपने यश को बढ़ाने के लिए। तो वो क्यों आते हैं वो लोग? उनके लिए ये जो एक धार्मिक आयोजन है, वो धार्मिक आयोजन इसीलिए करते हैं ताकि उनको हजारों लोग मिल जाएं जिनके बीच में वो खड़े होकर अपना जो उनका कार्य है उसको वो बता पाए, अपने यश को कमा पाए, अपने यश को अर्न कर पाए। जो ऐसे लोग हैं वो कृष्ण भक्ति को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मोटिव क्या है कि मुझे इतने लोग मिल गए, अब मैं इनको बता दूं। उनके लिए ये धार्मिक, जो धार्मिक कार्य है, ये एक अलंकरण, एक बस लोगों को इकट्ठा करने का मात्र एक तरीका है। बस इस बहाने लोग इकट्ठे हो जाएं। ऐसे लोग भी कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं समझ सकते, और जो सांसारिक वस्तुओं के प्रति लालची हैं, आसक्त हैं, वो भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। लालच यदि ऐसा हो तो अच्छा है कि चलो चलते हैं, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद पाएंगे, प्रसाद से बहुत सारे भक्त जुड़ते हैं, वो लालच अच्छा है। प्रसाद पाते पाते एक दिन भक्त बन ही जाएंगे, चाहे लेक्चर में सो जाएं आकर, लेकिन जब वो प्रसाद पाएंगे तो उनकी चेतना इतनी शुद्ध हो जाएगी कि वो अपने आप ही भक्त बनने लगेंगे। लेकिन अगर कोई संसार के प्रति लालची है, जिनका लालच ये है कि मैं ये कार्य करता हूं और इनके गैदरिंग में जाके अपने कस्टमर बनाऊंगा, तो ऐसे लालची व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को नहीं समझ पाएंगे, वो कृष्ण भक्त नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनका दिमाग उस गैदरिंग को देखकर यही चलता रहेगा, अच्छा ये मेरी बात मान लेगा, ये नहीं मानेगा, ये मानेगा, ये नहीं मानेगा। उनका दिमाग इसी में चलेगा। क्यों? तो फिर वो क्या करेंगे, वो अपने जो ज्ञान है, जो कृष्ण भक्ति का ज्ञान है, उसको अंदर जाने के लिए उन्होंने अपना मार्ग बंद कर दिया है। वो उस ज्ञान को अंदर जाने ही नहीं देंगे। उनका लालच तो बस ये है कि इतने सारे लोग मिल गए, इन्हें मैं कैसे अपने बिजनेस के बारे में बता दूं। तो वो अपने मार्ग को बंद कर देंगे और वो कृष्ण भक्ति को समझ ही नहीं पाएंगे।
भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो सारे दोषों से कलमशग्रस्त न हो, और जो भगवान की सेवा में रुचि न रखता हो, यदि कोई भगवान की सेवा में रुचि नहीं रखता है, उसको कोई भी कार्य बताएंगे वो नहीं करेगा। पहले तो कहेगा कि सेवा दो सेवा दो, कोई कार्य बताएंगे तो वो क्या कहेगा, अरे नहीं अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, बहुत कार्य हैं, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा सेवा। बहुत सारे एक्सक्यूज उसके पास है। या फिर कोई अभक्त है, तो ऐसे व्यक्ति कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं समझ सकते हैं। बहुत ही सुंदर है जो यहाँ पर भगवान कपिल बता रहे हैं कि किस तरह से किनको ये जो ज्ञान है वो हम किन व्यक्तियों को ना दें, और यदि हम दें भी तो हम दुखी ना हो कि कोई सुन नहीं रहा है। हो सकता है कि वो सुन भी ले और हो सकता है वो वीराने में भी खो जाए। तो हमें बताना तो है, क्योंकि कलयुग में ये बहुत मुश्किल है ये जज करना कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। हम बताएंगे सबको, लेकिन जो अपने अपने जाने के मार्ग को खोल कर सुनेंगे वो सुनेंगे, और जो अपना मार्ग बंद कर लेंगे वो नहीं सुनेंगे, स्वयं ही वो खो जाएंगे।